हाय, कैसे हैं आप सभी। मैं इंजीनियर केवी सिंह आपको अपने यूट्यूब चैनल अम्बे ग्लोबल एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज का जो मेरा वीडियो है वो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड राजस्थान सरकार में निकली हुई बम्पर भर्ती के बारे में है। तो काफी सीट है जिसको कि बम्पर भर्ती ही बोला जाएगा। बिजली विभाग में इतनी वैकेंसी बहुत कम जगहों पे आती है। अभी अभी बिहार में आई थी वैकेंसी जहाँ की लगभग 2200 वैकेंसी थी। अभी लगभग 2200 वैकेंसी राजस्थान में भी आई हुई है। तो काफी वैकेंसी आई हुई है। तो इलेक्ट्रिकल के जो लड़के हैं जिन्होंने आईटीआई पास कर रखी है, डिप्लोमा नहीं, बीटेक नहीं, डिप्लोमा और बीटेक इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। केवल आईटीआई के जो छात्र हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या क्या है, कितने सीट्स हैं और कौन अप्लाई कर सकता है। तो जो पोस्ट निकली है वो टेक्नीशियन 3, आईटीआई ऑपरेटर 3, आईटीआई प्लांट अटेंडेंट, आईटीआई। ये 5 कंपनियां हैं। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, राजस्थान विद्युत जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत निगम वितरण निगम लिमिटेड एंड जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। तो इनमें वैकेंसी आई हुई है। जो अप्लाई करने का डेट है, लास्ट डेट है, वो कब है? वो है 25 तारीख को, 25 सितंबर को लास्ट डेट है। अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है कितना है? 2163। कितना सीट है ध्यान दीजिएगा, सीट कितना है टोटल? 2163। तो ऑलमोस्ट 2163 सीट है। काफी सीट है। ठीक है, तो आप अपना लक ट्राई कर सकते हैं। लक नहीं, अगर आपने मेहनत की है, प्रॉपर तरीके से तैयारी की है, तो आप इसमें जरूर भरिए। अगर आप भरेंगे नहीं तो फिर कैसे नौकरी होगी है? अगर आप पहले ही डर जाएंगे तो नौकरी होने वाली नहीं है, क्योंकि सीट अगर कम रहता है तो एप्लीकेशंस भी कम आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें भरना है अगर आप इलेक्ट्रिशियन से पास हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए टोटल जो वैकेंसी आई है जैसा कि मैंने बताया 2163। इसमें से कुछ जो है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में है। कुछ जो वैकेंसी है जयपुर विद्युत निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत निगम लिमिटेड एंड जोधपुर विद्युत निगम लिमिटेड में है। वैकेंसी दिया हुआ है। पहले जो हमने देखा था उसमें 150 वैकेंसी यहाँ पे है, 150 वैकेंसी यहाँ पे है, उसके बाद में यहाँ पे वैकेंसी है और यहाँ पे वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी को अगर हम लोग जोड़ दें तो 2163 है। इसमें से 60 वैकेंसी दूसरे ट्रेड के लिए है, बाकी 90 वैकेंसी दूसरे ट्रेड के लिए है। बाकी जो वैकेंसी है स्पेशली इलेक्ट्रिकल वायरमैन या फिर इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो आईटीआई किए हैं उनके लिए। आगे हम बताएंगे कौन कौन इसमें भर सकते हैं, आगे आया हुआ। देखिए सैलरी की अगर बात करें हम लोग तो सैलरी आपको 2 साल तक 2 ईयर्स तक आपको मिलेगी फिक्स सैलरी। कितना? 13,500। लेकिन इसके बाद जो है ना सैलरी में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। 19,200 आपका बेसिक होगा और बाकी जो है ना डीए होगा। और इसके बाद में जितने भी सुविधा है वो सारी आपको मिलने जा रही है। तो काफी अच्छा पेमेंट हो जाएगा। सरकारी नौकरी भाई, कोई प्राइवेट नहीं है। ठीक है, भरिए इसको। देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो ग्रुप 1 की जो वैकेंसी है मैक्सिमम वैकेंसी है। ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 में केवल 90 वैकेंसी है। मैक्सिमम ग्रुप 1 की वैकेंसी है, जिसके लिए जो भी आईटीआई पास इलेक्ट्रीशियन से हुए हैं, पावर इलेक्ट्रीशियन से हुए हैं, वायरमैन से हुए हैं, जो भी छात्र या छात्राएं इन ट्रेड से आईटीआई पास किए हैं, कौन कौन? इलेक्ट्रीशियन, पावर इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन से, वो इसमें भर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा अगर बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप जो नोटिफिकेशन है उसको एक बार देख लीजिए। एक सबसे बड़ी बात है इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दिया है कि आपको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। तो नॉर्थ इंडिया में तो हिंदी की प्रॉब्लम है नहीं, कहीं नॉर्थ इंडिया में कहीं भी होगा उसको हिंदी लिखने पढ़ने आता है, इसलिए इसकी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखते हैं। जो भी कैंडिडेट्स फाइनल ईयर में आईपीआर हो रहे हैं वो भी एग्जाम दे सकते हैं। तो रिजल्ट तो आ चुका है, कोई फाइनल ईयर वाला है नहीं। ये पहले के लिए था, ये पहले वैकेंसी निकल चुकी है, फिर से सेकेंड राउंड में निकली हुई है। तो जो भी फाइनल ईयर में है अपीयरिंग में वो भी भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उनको अपना डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। दूसरा एक चीज और दिया है कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से जो भी लोग रिटायर्ड हुए हैं उनको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मिला हुआ है वो इलिजिबल है, वो इसमें भर सकते हैं। लेकिन डिप्लोमा या इंजीनियरिंग कोई किया है
और कोई हायर क्वालिफिकेशन है वो इसमें नहीं भर सकते हैं। मतलब आईटीआई का सीट आप लोग नहीं उठा सकते जो डिप्लोमा की है और इंजीनियरिंग की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एज की जहां तक सवाल है, एज देखिए ये जनरली 28 ईयर्स होता है, लेकिन अभी वैकेंसी पिछले साल नहीं आई थी, इसलिए आरबी इवन है राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में 31 साल है, और ये जो जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में जो एज है 30 साल है। और ये एज को कैलकुलेट कब करेगा? 1/1/2026 को। ये बहुत अच्छी चीज है कि 1/1/2026 को एज की गणना की जाएगी। ये 30 साल इसमें के लिए होना चाहिए, 31 साल उसके लिए होना चाहिए। और जो एज है इस तरह से रिलैक्स भी हो कर रहा है, रिलैक्सेशन भी है इस तरह से, तो आप एज रिलैक्सेशन का भी फायदा उठा सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आप ये 6 पोर्टल दिए हुए, इन 6 में से किसी भी को खोल करके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप खोलेंगे तो डायरेक्ट अप्लाई का जो फॉर्म है वो खुल जाएगा और अप्लाई कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है, देखिए फोटो, आपको कुछ चीजें जो है ना अप्लाई करने के पहले रेडी रखना है। क्या क्या रेडी रखना है आपको? फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन और एक स्टेटमेंट मतलब घोषणा पत्र। ये 4 चीजें आपको रेडी रखना है साइन भरने से पहले। और ये घोषणा पत्र है और इसको अंग्रेजी में ही लिखना है, सादे कागज पर अंग्रेजी में काले ब्लैक इंक में लिखना है, ब्लैक इंक में लिखना है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो फोटोग्राफ्स जो होता है, सिग्नेचर जो फोटोग्राफ्स होगा व्हाइट बैकग्राउंड होगा, सिग्नेचर होगा काला से ब्लैक इंक से करना है, और कैपिटल में नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा कैपिटल में सिग्नेचर नहीं रहेगा, रनिंग में हो सकता है। हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन है व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक में लिखना है। और जो आप थंब इंप्रेशन लेंगे उसमें ध्यान रखिएगा स्मगल नहीं होना चाहिए, मतलब पोता हुआ नहीं होना चाहिए, लाइंस जो है उंगलियों की वो क्लियर दिखना चाहिए। लेफ्ट थंब इंप्रेशन लेना है, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लेना है और उसके बाद उसको स्कैन करना है। अब आगे बता रहे हैं कि इन लोग इनका साइज क्या होगा। अब देख सकते हैं फोटोग्राफ का जो साइज है, अगर हम लोग पिक्सल की बात करें तो 200 इंटू 230 पिक्सल होना चाहिए फोटो, और साइज होना चाहिए 20 KB टू 50 KB। आपको जो फेस है उसमें कोई हैट या डार्क ग्लास नहीं लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है, आपका फोटो के बाद लाइव फोटोग्राफ कैप्चर करना है। ऐसा नहीं कि आपको फोटो चिपका दिया तो हो गया, आपको वेब कैम पे लाइव फोटोग्राफ्स अगर कैप्चर करना है तो आपको कितना करना है लाइव फोटोग्राफ्स कैप्चर? पासपोर्ट साइज करना है, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, जो फोटो आप स्कैन कर रहे हो उसका भी बैकग्राउंड क्या होना चाहिए? व्हाइट होना चाहिए, उजला होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सिग्नेचर का जो इमेज होगा उसका जो साइज होगा 140 इंटू 60 पिक्सल। आप लिख लीजिए, कहीं पे लिख लीजिएगा कि क्या होगा, क्योंकि आप आराम से उसको पिक्सल को चेंज कर सकते हैं। गूगल में जा करके पिक्सल चेंज करने के लिए सॉफ्टवेयर आते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन डायरेक्ट करके दे देता है, तो आप पिक्सल चेंज कर सकते हैं आराम से, और ये साइज भी चेंज कर सकते हैं। और आपको स्कैन इमेज जो होता है उसका साइज 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 10 से 20 के बीच में होगा चलेगा। कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, मैंने बता ही दिया कि कैपिटल लेटर में कभी भी सिग्नेचर नहीं चलेगा। ठीक है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन जो अंगूठा का निशान आप लगा रहे हैं उसका साइज होगा 240 इंटू 240, 3 इंटू 3 सेंटीमीटर, और साइज होगा 20 KB इंटू 50 KB, जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन की बात कर रहा हूँ। अगर आपका किसी कारणवश लेफ्ट थंब इंप्रेशन नहीं है, अंगूठा कटा हुआ है, तो आप राइट थंब इंप्रेशन जो है ना उसको दे सकते हैं। आगे देखते हैं, हैंड रिटन डिक्लेरेशन का मैंने बताया ही, इसका साइज जो होगा वो ध्यान दीजिए 800 इंटू 400 पिक्सल होगा, और साइज होगा 50 KB इंटू 100 KB। और अगर साइज में नहीं है तो आप कंप्रेस कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कंप्रेसर होता है तो आराम से आप कंप्रेस कर सकते हैं। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना करके डाल दूंगा कि फोटो को कैसे पिक्सल रिसाइज करते हैं और कैसे जो है डॉक्यूमेंट्स को हम लोग कंप्रेस करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए एप्लीकेशन फीस काफी इंपॉर्टेंट होता है। फीस कितना लगेगा आपको अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं? तो अनरिजर्व कैटेगरी में है तो 1000 रुपया, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में EWS में है तो आपको कितना देना पड़ेगा? 500। लेकिन इसमें भी कंडीशंस है, अगर आप क्रीमी लेयर में है तभी आपको कितना देना पड़ेगा? 1000 रुपये। अगर आप अदर स्टेट से हैं और आप किसी भी कैटेगरी में, एनी कैटेगरी अदर स्टेट के हैं,
और एनी कैटेगरी किसी भी कैटेगरी में है तो आपको ट्रीट किया जाएगा एज ए जनरल, और फीस कितना देना पड़ेगा? 1000 रुपया। 1000 रुपया देना पड़ेगा, आपको ट्रीट किया जाएगा कि आप किसी कौन सी कैटेगरी में है? जनरल कैटेगरी में। तो अगर दूसरे स्टेट के हैं आप किसी कैटेगरी में SC ST OBC EWS में भी है तो आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा। अगर राजस्थान के आप हैं और SC ST BC MBC EWS कैटेगरी में है तो आपको कितना देना पड़ेगा? मात्र 500 देना पड़ेगा। चलिए फीस की बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें एग्जामिनेशन कैसे होगा, मेरिट कैसे बनेगा। तो एग्जाम क्या होगा? दो एग्जाम होगा। दो एग्जाम का मतलब परीक्षा होगा। दो परीक्षा होगा, पहला होगा प्री और दूसरा होगा मेन। तो प्री में क्या करेगा? स्क्रीन करेगा। स्क्रीन का मतलब छटाई करेंगे। छटाई करके कितना लेगा? जितना भी सीट है, सीट की संख्या गुना 10, जितना भी आ रहा तो उतने का स्क्रीनिंग होगा। तो 2170 के अप्रोक्सीमेटली है तो 21,700 कैंडिडेट को प्री में निकालेगा। उसके बाद मेन एग्जाम में वो बैठेंगे। मेन एग्जाम में अगर अच्छा कर रहे हैं, मेरिट में आ रहे हैं तो उनकी नौकरी पक्की हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए एग्जाम में क्या आएगा आप देख सकते हैं। प्री जो एग्जाम होगा उसमें एलिमेंट्री मैथ और जनरल साइंस मिला के 10 नंबर का। ये राजस्थान का जो हिस्ट्री है, जो भी करंट अफेयर्स ज्योग्राफी वगैरह है उससे 35 नंबर आ रहा है। नेशनल लेवल का जो भी जीके वगैरह होगा उससे 5 नंबर का आ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो 50% टेक्निकल नॉलेज को दिया हुआ है, 50% जो वेटेज है टेक्निकल नॉलेज को दिया हुआ है। तो आपका मान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल ट्रेड है या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड है तो इस ट्रेड से आपको 50% क्वेश्चन जो है ना इस ट्रेड से रहेंगे, आपके ट्रेड से रहेंगे, बाकी ये जनरल अवेयरनेस जीके वगैरह रहेगा। तो राजस्थान का जो राजस्थान से रिलेटेड जो हिस्ट्री ज्योग्राफी एग्रीकल्चर वगैरह है उससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर के आएंगे। चलिए आगे देखते हैं मेन एग्जाम में क्या होगा। मेन एग्जाम में आपका क्या होगा कि देखिए आप मेन एग्जाम में भी वैसे ही है, जनरल साइंस और मैथ से 10 नंबर आ रहा है, 5-5 10 नंबर। यहाँ पे राजस्थान के जो हिस्ट्री वगैरह उसे 30 पूछ रहा है, लेकिन नेशनल जीके वगैरह से मतलब ज्योग्राफी रिसोर्सेज एग्रीकल्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हिस्ट्री वगैरह से 10 नंबर का पूछेगा। लेकिन कमाल हो गया भाई, यहाँ पे देखिए आप टेक्निकल नॉलेज में से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। टेक्निकल नॉलेज में इतना वेटेज दिया है, आउट ऑफ 150 100 टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो टोटल 150 क्वेश्चन में से टेक्निकल का आपके ट्रेड का क्वेश्चन 150 रहेगा। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। अगर आपने ट्रेड अच्छी तरह से पढ़ रखा है तो आपको नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपने अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है तो हमारा जो ऐप है आप गूगल प्ले स्टोर से अम्बे ग्लोबल एकेडमी को डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर हम लोग बहुत जल्द स्पेशल कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 150 क्वेश्चंस को करने के लिए समय आपको 120 मिनट ही मिल रहा है। तो 120 मिनट में 150 क्वेश्चंस करने हैं। आपको क्वेश्चन करने में जितना स्मार्ट होना चाहिए, छोड़ने में उतना ही स्मार्ट होना चाहिए। कोई न्यूमेरिकल है, अब आप उसको करने के जगह पे आप फालतू में टाइम वेस्ट कीजिएगा तो बाकी क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। तो टाइम मैनेजमेंट काफी अहम रहेगा इसमें। अगर आप हमारे साथ बने रह रहे हैं तो हम बताएंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। एक मामले में इसमें और एक टफनेस ये है कि इसमें 5 ऑप्शंस रहेंगे। जनरली जो एग्जाम देते हैं उसमें कितने ऑप्शंस होते हैं? 4 होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं। 4 ऑप्शंस के जगह पे इसमें कितना ऑप्शंस रहेगा? 5 ऑप्शन रहेगा। तो टाइम ज्यादा लगेगी, हर एक क्वेश्चन को पढ़ने में आपको टाइम ज्यादा लगेगा। 4 के जगह पे 5 ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरिट बहुत हाई नहीं जाएगा, ये तो क्लियर है। मेरिट बहुत हाई नहीं जाएगा क्योंकि क्वेश्चंस को करने के लिए समय कम है और ऑप्शन भी 4 के जगह पे 5 है, तो ज्यादा पढ़ना है। क्लियर? तो अभी डेट जो है जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, फाइनल जो डेट है 25 तारीख को 5 बजे शाम से पहले आपको अप्लाई कर देना है, फी पे कर देना। लेकिन आप अगर इंतजार कर रहे हैं अंत तक तो सर्वर बिजी हो जाता है। अगर सर्वर बिजी हो गया तो आप कैसे अप्लाई करेंगे? ठीक है, तो शुभकामनाओं के साथ जो भी छात्र इसमें अप्लाई कर रहे हैं उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड लक, थैंक यू।